पहले बीजेपी ने एक बार फिर अति पिछड़ा कार्ड खेलकर एक बिहार की सियासत में नया प्रयोग किया है और हरी सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधान पार्षद हैं समीर कुमार सिंह। सर, जिस तरह से बीजेपी ने नया दांव खेला है, हरी सहनी जो विधान पार्षद हैं उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी दी है, लगातार बीजेपी कह रही है कि अब A to Z हमारे साथ है और आने वाले 2024 में ये तमाम जो है समीकरण का फायदा जो है वो हमको होगा। आप देखना, देखिए, सिर्फ जातीय कार्ड खेलने से ही मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। हर फ्रंट पर मोदी जी फेल हुए हैं। विकास के जितने भी उन्होंने वादे किए थे सब उनका छलावा साबित हुआ है। ऐसी परिस्थिति में वो कोई भी कार्ड खेलेंगे तो 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी कीमत पर वो नहीं आने जा रहे हैं। ये जनता समझ गई है कि मोदी जी का जितना भी वादा था, जितना भी भाषण है वो कोरा है। और इस बात का तो पहले ही हमारे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने कहा था, जब उनसे कोई पूछा कि नौकरी 2 करोड़ देने का जो वादा किया था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था वो जुमला था। तो ये लोग जुमला ही दे सकते हैं इस देश को, विकास देश को नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये सब छोटा मोटा बदलाव पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो कोई भी कार्ड खेलेंगे, उनके विपरीत माहौल अब देश का बन चुका है। और हमको लगता है कि अगली जो यात्रा शुरू होगी राहुल गांधी जी की, ये पूरी तरह साफ हो जाएंगे। लगातार बीजेपी का दावा है कि 40 की 40 सीट एनडीए के खाते में आएंगे और इंडिया जो घमंडिया गठबंधन है उसका कोई असर बिहार में भी हम देखेंगे। वो जितना भी घटिया शब्द इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, इंडिया से घबराहट अगर किसी को है, आज रात की नींद छीन गई है तो मोदी जी की। क्यों घबरा रहे हैं जब इंडिया में कुछ जान ही नहीं है? और अभी तो जो चैनल हम लोग के खिलाफ दिन रात गूंजते रहता था, अब उस चैनल का रिपोर्ट आ रहा है कि इंडिया के पक्ष में 64% लोग हैं और मोदी जी के पक्ष में 63-64% लोग हैं। ये क्या बता रहा है कि इंडिया अगर चुनाव एकजुट होकर के ईमानदारी पूर्वक लड़ती है तो मोदी जी का शासन इस देश में नहीं रहेगा। ये तो स्पष्ट हो चुका है। इसलिए अब वो जितना घमंडिया बोलें, जो बोलना है वो बोलें, लेकिन अब वो नहीं रहने जा रहे हैं। ये अब स्पष्ट हो चुका है। सारा सर्वे जो अभी आया है वो सब, जब कल तक तो मीडिया उन्हीं के पक्ष में गूंज रहा था, उन्हीं के पक्ष में माहौल बना रहा था और जो खामी हम लोगों के अंदर नहीं है वो खामी परोसा जा रहा था पब्लिक में। लेकिन मीडिया को भी अब एहसास हो गया है कि बदलाव की बयार बह चुकी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया जो है सो एक मजबूत नेतृत्व इस देश को देने जा रहा है। जैसे बैठक जो होनी थी दिल्ली में तमाम बिहारी कांग्रेसी नेताओं के साथ, वो बैठक का क्या कुछ डेट फाइनल हुआ है? कब तक, अगले महीने होगा या कब होगा? बैठक निश्चित होगी, क्योंकि राहुल जी अन्य कामों में व्यस्त हो गए थे और हम लोगों की भावना थी कि हम लोगों की बैठक में खड़गे साहब के साथ साथ राहुल गांधी जी भी हों और हम लोगों की जो भावना है उससे राहुल गांधी जी भी अवगत हों। क्योंकि हम लोगों को रणनीति बनानी है, चुनावी रणनीति बनानी है, इसलिए हम लोग अपने प्रिय नेता राहुल गांधी जी की उपस्थिति में बनाना चाहते हैं। हमको लगता है कि शीघ्र ही 2-4 दिन में तिथि घोषित कर दी जाएगी। सीट को लेकर क्या है? कौन कौन सीट है जहां पर कांग्रेस काफी मजबूत है और उस सीट का चयन क्या कांग्रेस ने भी किया? क्योंकि इस पर तो चर्चा होगी बैठक में। देखिए, वो तो जो नेता सूची में शामिल किए गए हैं विचार के लिए, वो लोग अभी अपनी भावना व्यक्त करेंगे। अभी किसके दिल में, किसके मन में कौन सीट के बारे में क्या आकलन है, ये तो अभी खुल के सामने नहीं आया है। जब बैठक होगी तब हम लोग पार्टी के अंदर क्या है लोगों का सोच, ये स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसी आधार पर जो ओपिनियन आएगा उसके आधार पर हम लोग दावा करेंगे और इंडिया में जो पार्टी के लोग हैं, हमारे जो बड़े धड़े हैं, उन लोगों से बात करके एक सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे और निश्चित रूप से जो 2024 का चुनाव होगा वो आज वो जो भी दावा कर लें एनडीए के लोग, लेकिन हमको लगता है कि मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस कितने सीटों पर तैयारी मजबूती से करें? क्योंकि आप तो आप जानते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और आज़ादी से लेकर अभी ठीक है, हम लोग कभी कमजोर हैं, कभी कहीं मजबूत हैं, लेकिन हम लोग पूरे प्रदेश में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां की हमारी संख्या नहीं है, हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं। तो हम तो सब जगह मौजूद हैं। जहां हम लड़ेंगे हमको फायदा होगा, जहां हम नहीं लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार रहेंगे उसको फायदा होगा। कांग्रेस से भी गठबंधन के उम्मीदवार को निश्चित रूप से फायदा पहुंचने वाला है। इसलिए हम लोग एक्टिव सभी क्षेत्र पर इसलिए होना चाहते हैं कि हम लोगों के दिलो दिमाग में ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस जीते, हम लोगों के दिलो दिमाग में है कि इंडिया गठबंधन जीते।
बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समीर कुमार सिंह है, पत्ते भले ही नहीं खोल रहे हैं कि कितनी सीटों पे वो चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन इतना स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि सभी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस हर सीट पर तमाम अपने गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन करेगी, मजबूती से काम करेगी और एक बार फिर बिहार में भी 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।